आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए ये सब है शब्दार्थ, आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम आएगा आपको। ठीक है, संबल, संबल मतलब सहारा, बोधा मतलब कम बुद्धि वाला, ये सब चीज बहुत सारा दिया हुआ। देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में है पाठ से, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। ठीक है, ये परिवार के साथ रहता था, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। और इसी तरह के बाकी भी सवाल दिया हुआ, यहाँ पर ढेर सारा सवाल, ये अनुच्छेद दिया हुआ है और इसमें से ढूंढना, और पाठ से आगे इस तरह से ढेर सारा सवाल दिया हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ। तो पाठ से पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, नहीं तो फिर कम्युनिटी टैब में ढेर सारा मैं लिंक दिया हुआ। तो देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद गृहस्थ थे लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। वे साधु की सब परिभाषाओं में खरी उतरने वाले थे। जिस तरह से साधु रहता है ना, उसी तरह वो भी रहते थे। भले ही वो घर में रह रहे लेकिन परिवार के साथ रह रहे, लेकिन वो साधुओं की तरह व्यवहार करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, वो किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा मोल लेते। ये सब गुण किसका है, एक साधु का। इसलिए बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था। ठीक है, दूसरा देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब भगत बाल गोविंद भगत जी के बेटे की मृत्यु हुआ ना, तो अपनी भावनाओं को कैसे बतलाएं, कैसे व्यक्त किए। उत्तर लिखेंगे, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किया, वो रोए धोए नहीं, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। ठीक है, वे अपने पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये भगत जैसा व्यवहार करते थे ना, उनका सोच भगत जैसा था। ठीक है ना, साधु जैसा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत जी का तो उनका मानना था कि जब चलेंगे तो रोने धोने से वापस थोड़ी आ जाएंगे, तो मग्न हो अपना गीत गा रहे थे, और पतोहू को भी बोल रहे थे कि रो क्यों रही हो। ठीक है, आखिरकार परमात्मा के पास सबको पहुंचना ही है, तो वो उसकी आत्मा क्या परमात्मा के पास पहुंच गई है, वही मंजिल है, आखिरी मंजिल। तो इसमें रोने धोने की क्या बात है। ठीक है, तो इसकी आत्मा को परमात्मा के पास जाना ही था तो चला गया। ठीक है, सभी के आत्मा परमात्मा के पास जाना है, तो इसलिए वो बाल गोविंद भगत है ना, रोए धोए नहीं। तीसरा देखिए, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो अपने बेटे के जो मुखाग्नि है ना, वो नहीं दिए, वो बोले ना कि अपनी पतोह को कि तुम ही दो। ठीक है, तो भगत जी के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी जगह देखिए उत्तर लिखेंगे, विवाह के बाद पत्नी का अधिकार और कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। ठीक है, लेकिन समाज मानता नहीं है, और पति की मृत्यु के बाद क्या है, मुखाग्नि जो भी है पुरुष को देना पड़ता है। लेकिन वे बोले ना कि ये भगत जी का मानना था, बाल गोविंद भगत जी का, कि पत्नी का अधिकार पति पे सबसे ज्यादा होता है, तो मुखाग्नि ही उसी को देना चाहिए। अतः पतोह को सबसे बड़ा अधिकारी मान भगत ने उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। ठीक है, कि वो महिलाओं के प्रति बहुत ही ऊंचा विचार रखते थे। ठीक है, 4 देखिए, 4 नंबर, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अनुच्छेद दिया हुआ, इसी को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतोह के भाई को बुलाया और बोले कि इसको ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ठीक है, जब पति चली गया तो फिर अकेले कैसे रहेगी, जिंदगी तो बहुत बड़ा है। तो उनका है ना ऊंचा विचार था बाल गोविंद भगत जी का। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। ठीक है, यानी एक बार सोच लिए तो वही, बदले नहीं। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील।
और इस दलील के आगे विचारे की क्या चलती है, और बोलिए दिए कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम चल जाएंगे घर छोड़ के। तो आखिर पतोह को बात मानना पड़ा अपना ससुर का। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ, बाल गोविंद भगत ने पतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद भगत ने पतोह से बेटे को आग दिलाई, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि पति पर सबसे अधिक अधिकार उसकी पत्नी का होता है, ठीक है, माता पिता का कम होता है। ख देखिए, ख नंबर में है यहाँ पर, पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहते थे। तो इसमें लिखा हुआ था ना, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी की पत्नी नहीं थी, अकेले थे, ठीक है, और बेटे के जाने के बाद है ना अकेले पड़ गया। तो जाहिर सी बात है पतोह सोचती थी ना कि बाल गोविंद भगत जी का देखभाल करे, ठीक है, बुजुर्ग अवस्था में। तो पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके जाने के बाद भगत का बुढ़ापे में ख्याल कौन रखता, ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना, कौन ख्याल रखेगा, अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, ठीक है। तो ये सब, तो जिस तरह का सवाल पूछता ना उसी तरह से जवाब देना रहता है। ग देखिए, पतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। तो उत्तर लिखेंगे, पतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय नहीं बदला क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी बुढ़ापे में देखभाल से अधिक आवश्यक पतोह का दोबारा घर बसाना है। तो ये बाल गोविंद भगत है ना, सोचते थे ना कि बुढ़ापा तो कुछ ही साल का है, लेकिन ये पतोह क्या अभी जवान है, तो अकेले इतना लंबा जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मान लेते हैं 70 साल जीना है, 65 साल जीना है, तो अकेले इतना जीवन कैसे गुजरेगा इतना साल। इसलिए खुद से ज्यादा है ना उनको पतोह का चिंता था, समझे। घा देखिए, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी, ठीक है, अंत में नहीं जा रहे थे, पतोह बोल रहे थे कि नहीं आप ही का देखभाल करेंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। तो आखिरी दलील क्या दिए कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह थी उनकी आखिरी दलील। तो यही लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बाल यहाँ तो पढ़ लिए बाल गोविंद भगत आखिरी दलील क्या दी, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद भगत ने पतोह को आखिरी दलील दी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ठीक है, अंतिम उनको बोलना पड़ा। अंगा देखिए, चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। तो चुल्लू भर पानी का मतलब होता है हथेली भर पानी या बहुत थोड़ा सा पानी, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पानी। ठीक है, पाठ से आगे, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो बोला गया ना कि धर्म का जो वास्तविक स्थिति होता है ना वो मन में रहता है, आचरण में रहता है कि हम उसका पालन करें, अनुष्ठान में नहीं है कि यज्ञ करा दिए, भंडारा करा दिए, ठीक है, तो वो सब में नहीं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है, भंडारा करा दिया पूरा, ठीक है, पूरा गाँव वालों को खिला दिया, ठीक है, लाइन में लग के लोग खा भी लिए। उसके बाद लेकिन इसका आचरण कैसे पता चला, ये लोगों को ठगता हो, घूस लेता हो, ठीक है, देश की तरक्की में योगदान नहीं दे रहा हो, तो वो बहुत सारा चीज़ है, समझे। तो वो क्या हुआ, धर्म का मर्म उसके आचरण में नहीं है, लेकिन बस वो बाकी तरीकों से दिखा रहा, तो वो गलत हो गया। तो ये बोला गया धर्म का मर्म आचरण में है, अनुपालन बड़ा, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था, ठीक है, वो उनका वो है ना, वो गृहस्थ थे, ठीक है, घर में रहते थे। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके, ठीक है। बहुत सारे साधु होते हैं ना, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो साधु नहीं रहता, ठीक है। तो साधु वाला जो जीवन है ना वो एक्चुअल में आचरण में रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, ठीक है, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे, उनकी किताबों को पढ़ते होंगे तो उनसे बहुत प्रभावित थे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे, कि क्योंकि ये ऐसा विश्वास है ना कबीर भी रखते थे, इसलिए वे कबीर को साहब मानते थे। तो कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए कबीर को साहब मानते थे। तीसरा सवाल है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो सही बात है, जैसे किसी का मृत्यु हो गया तो मतलब
वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रो लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन दिन भर रोते रहेंगे तो फिर आगे भी तो हमें जीवन जीना है, तो आगे के बारे में भी तो सोचना है। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे तो दुख कम होगा और क्या। देखिए उत्तर लिखेंगे, उनका यह व्यवहार हमारे विचार से ठीक था, क्योंकि मृत्यु को हम टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, लाख शोक प्रकट करके भी हम उस व्यक्ति को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो दिन भर रोते रहेंगे, सारा काम छोड़ छोड़ छाड़ के, तो कैसे होगा। आत्मा की आखिरी मंजिल परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर जाए, ये हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए रोने धोने के बजाय। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पे, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो आपके गांव में जो भी कोई साधु होगा ना, तो उसी के बारे में बताना है। ठीक है, जीवनचर्या के बारे में। देखिए उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर अपने गांव के एक साधु के बारे में बता रहे हैं, आप अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो स्पेशल आपको एक लिख के दिखा रहा है। ठीक है, बाकी चैनल वाले बोल देंगे कि ये आप खुद लिख लीजिएगा, लेकिन आपको एक स्पेशल लिख के दिखाते हैं कि इसी तरह से लिखना है। देखिए उत्तर लिखेंगे, हमारे गांव के मंदिर के प्रांगण में रहने वाले एक साधु हैं जिनका नाम मस्तक बाबा है। ऐसा कहा जाता है कि 20 सालों पहले जब वे काशी की यात्रा पर गए हुए थे, तभी उनकी बीवी और एक बच्चे की मृत्यु हैजे से हो गई थी। ठीक है, शोक में आकर वे घर छोड़कर भिक्षा मांगकर खाने लगे। ठीक है, घर छोड़ दिए, परिवार ही नहीं रहा तो भिक्षा मांगकर खाने लगे। उसी दौरान जब वे हमारे गांव में आए तो लोगों की विनती पर गांव के मंदिर में ही रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। जाहिर सी बात है, गांव बहुत बड़ा होता है, तो गांव के लोग बहुत उदार होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, तो उनको बोले कि यहीं रह जाए, क्या दिक्कत है। पांचवा देखिए, पांचवा सवाल, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। अपने परिवेश के आधार पर, यानी आप जहाँ रहते हैं ना, तो वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। जैसे शहर है तो बहुत गंदगी फैल जाता है, एकदम कचरा इधर उधर गली में फैला हुआ। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो ठीक है, तो गांव का वर्णन कीजिएगा वर्षा ऋतु में। देखिए उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु अपनी पहली बारिश कराकर लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाती है, छुटकारा दिलाती है। गांव के लोग खुशी खुशी धान की बुआई की तैयारियों में लग जाते हैं। जब जून के अंत में बारिश होने लगता है ना, तो धान की रोपाई का तैयारी चालू हो जाता है। ठीक है, ताल तलैया सभी बारिश की बूंदों से भर जाती है। जानवर पक्षियों के लिए जल की कमी दूर हो जाती है। हर जगह की उपस्थित हरियाली मन को मोहती है। हरियाली किसको नहीं पसंद होगा, तो ये आंखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब मई जून में है ना, मई जून में जब भारी गर्मी होता है, उसके बाद जब बारिश होता है ना, बारिश, ठीक है, तो बहुत राहत मिलता है। ठीक है, ताल तलैया सभी बारिश की बूंदों से भर जाता है, जानवर पक्षी को बहुत राहत मिलता है। छठा देखिए सवाल, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। देखिए उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद बाल गोविंद की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। ठीक है, वो संगीत साधना करते रहते थे क्योंकि उनके मन को शांति मिलता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की कड़कड़ाहट रहे, ठीक है, मेढक की टर्टर भी उनके गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता। जब भी आंख खुल जाता ना, कभी भी मन नहीं लगता, चाहे आधी रात हो चाहे कभी भी हो, तो वो संगीत साधना करने लगते थे। ठीक है, गाना गाने लगते थे। तो रात में जानती हैं कि पूरा शांति रहता है, तो जब वो गाते थे तो आसपास आवाज आता था, तो सब लोग सोचते थे कि इतना रात में क्यों गा रहा है, दिन में क्यों नहीं गाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बात है। तो इनका था कि अपना जीवनचर्या साधु जैसा है। जब मन करे तो दिल को तसल्ली के लिए, मतलब मन की शांति के लिए वो गाना बजाने लगते हैं। ठीक है, संगीत साधना करने लगते थे। अब आगे देखिए सातवां नंबर, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। रूढ़िवादिता मतलब क्या, बहुत जो पुराने विचारों के जो लोग हैं, बहुत सारे जो नियम कानून है ना, उसको फॉलो करते आ रहे हैं हम सब। ठीक है, आंख बंद करके, कभी भी उस पर सवाल नहीं किए। ठीक है, जैसे पहले की लड़कियों को पढ़ाने लिखाने नहीं दिया जाता था, तो ये तो गलत है, तो ये टूटा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो अब लड़कियां घर से बाहर भी निकलने लगी हैं। तो बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है ना, वो टूटा। उसके बाद सती प्रथा, ठीक है, ये सब चीज़। तो लिखेंगे, रूढ़िवादिता को से निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए।
चाहे कितनों कठिनाइयां आ जाए, हमें ये रूढ़िवादिता ना समाप्त करना है। उदाहरण के रूप में किसी गरीब के यहाँ किसी की मृत्यु होने पर गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। चाहे गरीब है अमीर है, उसके घर में किसी की मृत्यु हुआ तो भोज करना ही है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, किसी गरीब के पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कर्ज लेता है, और कर्ज के तले वो दब जाता है और कर्जा चुकाते ही रहता है जिंदगी भर। तो परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करवाता है, क्योंकि भोज तो करवाना ही है। हम रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे, प्रयास ही कर सकते हैं ना। ठीक है। तो लोगों को रूढ़िवादिता से जो जो नुकसान होता है ना, जैसे ये वाला था भोज करने वाला, ठीक है, तो बहुत नुकसान होता है, और गरीब कहाँ से लोगों को खिलाएगा। ठीक है। तो ये ठीक है, सही है, लेकिन पंडित जी को खिला देंगे, बस वो पूजा पाठ कर देंगे तो आत्मा को शांति मिल जाएगा। सभी गांव वाले को खिलाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। व्याकरण। तो पहला देखिए, इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हों एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य में भी प्रयोग करना। योजक चिन्ह, ये जो है ना, ये योजक चिन्ह, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, गोरे चिट्टे, लंगोटी मात्र, साफ सुथरा, दो टुक, ये सब चैप्टर्स है, समझे, ये सब चैप्टर से ढूंढ के बता रहा है। तो देखिए, ये सब तो है चैप्टर से ढूंढा हुआ, और एक वाक्य है ना खुद से बनाना है, ये सब खुद से वाक्य आपको बना के बता रहा है। तो देखिए, गोरे चिट्टे से वाक्य बनाएंगे, मोहन जी गोरे चिट्टे आदमी थे। लंगोटी मात्र से बनाएंगे, बाल गोविंद भगत लंगोटी मात्र धारण करते थे, सिर्फ लंगोटी मात्र। साफ सुथरा, देखिए अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दो टुक, वह हमेशा दो टुक बात करता है, मतलब इधर उधर का बात नहीं करता, बात को घुमा कर नहीं बोलता, मतलब सीधे बोलता है। आगे देखिए, कभी कभी वह अपने दादी घर कभी कभी ही जाता है, दादी घर कभी कभी ही जाता है। सदा सर्वदा मतलब हमेशा, तो हमें सदा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छात्र का यही काम है, पढ़ना। पानी भरे, तो पानी भरे खेत में सुनीता धान रोप रही है। स्वर तरंग से बनाएंगे, कोयला अपने स्वर तरंग से कोयला बोल रहे हैं, कोयल अपने स्वर तरंग से लोगों को आकर्षित करती है। तो कोयल की जो आवाज है ना, हर किसी को आकर्षित करती है। आगे देखिए, एक एक शब्दार्थ को याद करो। टट्टर से बनाएंगे, मेढक की टट्टर वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ती है या पड़ता है। डिमक डिमक, देखिए डिमक डिमक, बाल गोविंद की खंजरी डिमक डिमक बज रही थी, डिमक डिमक बज रहे थे। देखिए, गाते गाते से वाक्य बनाएंगे, वह गाते गाते मस्ती में नाचने लगा। गाते गाते क्या किया, मस्ती में नाचने लगा। उसके बाद देखिए आगे, बार बार से बनाएंगे, भगत के सिर पर से कमली बार बार खिसक जाता था। प्रेम मंडली से बनाएंगे, बाल गोविंद के प्रेम मंडली उनके गायन में साथ देता था। ठीक है, गाते थे ना, तो प्रेम मंडली जो है, प्रेमी मंडली है, वो काफी सपोर्ट करता था। धीरे धीरे देखिए, सोहन धीरे धीरे तरक्की करने लगा, पढ़ा तो तरक्की करने लगा। गंगा स्नान से बनाएंगे, गंगा स्नान से पुण्य मिलता है। संगीत साधना, देखिए कुंदन संगीत साधना में व्यस्त रहने लगा, मन की शांति के लिए। दूसरा देखिए यहाँ पे, इस पाठ में आए क्रिया विशेषण छाटकर लिखे। क्रिया विशेषण, तो देखिए दो टुक बात करना, ठीक है, ये हो गया। खामा खा झगड़ना या झगड़ा करना, धीरे धीरे स्वर, डिमक डिमक बजना, चहक उठना, चमक उठना, खेलते बच्चे, ये सब क्या है, ये सब क्रिया विशेषण है। ठीक है, खामा खा, धीरे धीरे, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। इस पाठ में जो आया है ना, बस इसी को चुन के लिखना है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।